नमस्कार दोस्तों, फिर आज आपका एक बार स्वागत है गोस्वामी IAS एकेडमी के चैनल पे। और आज हम फिर एक नया चीज़ आप लोग को हम देने का प्रयास कर रहे हैं। और आज का जो टॉपिक होगा यह भी थोड़ा अलग हट के होगा। और इसके लिए क्या होगा कि आपको एक मेरा वीडियो क्लिप देखना है। वीडियो क्लिप पहले इस वीडियो को समझेंगे, उसके बाद हमारा जो आज का टॉपिक होगा एकदम नया टॉपिक होगा। और कहीं ना कहीं यह फिल्म का जो क्लिप है यह आपके लिए कारगर सिद्ध होगा। अगर आप भी मुद्रा लोन ले, आज टॉपिक है, आप लोग सभी कोई बैंक जाते हैं। बैंक में क्या होता है? दो काम होता है, एक जमा और दूसरा निकासी। यही काम होता है और तो कुछ नहीं होता है। जमा और निकासी ये तो आप सुने होंगे। लेकिन आज फिर मेरा ये है कि बैंकों के पास जो जमा होता है, आखिर इतना जो बैंक वर्कर हैं तो उनको कहां से पैसा मिलता है या वेतन के रूप में? तो कहीं ना कहीं बैंक क्या प्रोवाइड करती है? लोन, है ना? लोन प्रोवाइड करती है। लेकिन लोन जो देती है, तो ये समझिए आज हम एक नया चीज बता रहे हैं, NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट, गैर निष्पादनीय परिसंपत्तियां। गैर निष्पादनीय परिसंपत्तियां, गैर निष्पादनीय परिसंपत्तियां। आप समय पे चुकता नहीं कर पाते हैं। समय मतलब हर तरह का लोन होता है, मेनी टाइप का लोन होता है और विभिन्न टाइप का लोन होता है। तो उसका टर्मिनोलॉजी होता है कि 3 महीने में आपको EMI देना है, 6 महीने में देना है ना, फिर 9 महीने में देना है। इस तरीके से हर का अलग अलग है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है कि यदि 180 दिन तक आप यदि बैंक को मूलधन या EMI उनका जो ब्याज है यदि नहीं देते हैं तो उस रुपये को उसे NPA में शामिल कर दिया जाता है। चलिए यहाँ तक ये समझिए। अब ये हम एक नया चीज समझा रहे हैं कि NPA बढ़ने के पीछे कारण क्या है। एक कारण तो जेन्युइन दिखता है कभी कभी, है ना, जेन्युइन कारण। और दूसरा कारण आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी हम बताएंगे। ये जो हमारा कोसी सब के लोग सब है ना, बहुत बेचारा है। अब बहुत बेचारा है तो ओकरा ठग लेता है। कैसे ठग लेता है अभी बता रहे हैं सब, और जिंदगी में ये कभी नहीं भूलेंगे आप। देखिए NPA, एक उदाहरण लेते हैं कि मान लीजिए ये रंजीत नाम का लड़का है, ठीक है। ये रंजीत नाम का लड़का है और बैंक से लोन लिया। कितना? 10 लाख रुपया। 10 लाख रुपया बैंक को जो है रंजीत समय पे सब चीज चुकता अदा कर दिया और 9.5 लाख रुपया या 9 लाख रुपया बैंक को जमा कर दिया। लेकिन कुछ कारण बस अंतिम समय में रंजीत जो अपना व्यापार कर रहा था उसमें उनको घाटा हो गया। क्या हो गया? घाटा हो गया। और घाटा होने के बाद बैंक ये देखा कि अरे इसका तो 9 लाख रुपया जमा हो गया है, आखिर ये रंजीत गया कहाँ है? ठीक है, तो 3 महीना 6 महीना इसके पास तगादा गया नहीं, क्योंकि इससे पहले तो उसका बहुत अच्छा आ रहा था कलेक्शन। लेकिन जब खोजने के लिए गया था रंजीत के पास, तो मालूम चला कि रंजीत आउट ऑफ स्टेशन, मतलब छोड़ करके भाग गया। अब भाग गया तो बैंक क्या करेगा? उसका कुर्की जब्ती करेगा। लेकिन कुर्की जब्ती भी करेगा तो वो लीगली रूप से करता है, ये ऐसे नहीं कि उसका घर हम कब्जे में ले लेंगे, नहीं।
अब लीगली रूप से वो एक लॉयर के पास जाएगा, वकील के पास जाएगा, और वकील के पास जाएगा तो वकील का मोटा फी होगा, मान लीजिए 1,00,000 रुपया, मान लीजिए 1,00,000 रुपया। अब 1,00,000 रुपया है, अब इसका लिया, फिर 5,000 और एक एक्स्ट्रा खर्चा, तो अब रंजीत से वसूलना कितना है? 1,00,000 रुपया। और मान लीजिए किसी कारणवश बैंक का खर्चा हो रहा है 1,05,000, 1,05,000। अब बताइए, कोई ऐसा मूर्ख ही होगा ना जो 1,00,000 वसूलने के लिए 1,05,000 खर्च करेगा। तो इस रुपये को बैंक क्या कर देती है? एनपीए में शामिल कर देती है कि अब यह रुपया हमें मिलने वाला नहीं है। क्लियर हो गया यहां तक? यहां तक समझ गए। अब दूसरा कारण भी समझिए। यही रंजीत लोन लिया, लोन लेकर के, है ना, एक उद्योग स्थापित किया। अब इसकी पहचान जो है बड़े बड़े लोगों से है, मंत्री सब से है। अब बैंक इसके पास पहुंच रहा है तगादा करने के लिए, ए बैंक, मतलब रंजीत तुम हमको जो है मूलधन दो, ईएमआई दो, ठीक है। लेकिन रंजीत है कि मतलब देने का नाम नहीं ले रहा है। अब इसका साठ-गांठ तो मंत्री से है। मंत्री को फोन किया रंजीत कि मंत्री साहब देखिए ना, ये ब्रांच मैनेजर जो है ना बहुत तंग कर रहा है हमको, तो बहुत तंग कर रहा है तो इसका कुछ उपाय कीजिए ना। बोला ठीक है, चिंता ना करो। अब ये मंत्री साहब जो है बीएम साहब को फोन कर दिए, ब्रांच मैनेजर को। एक के लाइन बोले, क्या जी तुमको भागलपुर अच्छा नहीं लग रहा है? अब उसके मन में डर पैदा हो गया, अरे कोना इलाका सब में दे देगा हमको तो फिर दिक्कत है। मेरा फैमिली सेटल हो गया है भागलपुर में, अच्छा स्कूल में पढ़ रहा है, तो फिर तो दिक्कत है। तो फाइनली क्या करता है ब्रांच मैनेजर, अपना पद बचाने के लिए यह रंजीत के पास तगादा नहीं करता है। अब बैंक जो बैठा हुआ है तो वो तो सोच रहा है कि इसका तो 6 महीना हो गया, साल भर हो गया, 2 साल हो गया, कोई भी रुपया नहीं आ रहा है। तो ये रुपया कहां चला गया? आपको एनपीए, ठीक है। चल एक तीसरा कारण भी हम लोग लेते हैं। मान लीजिए कि ये कोसी का क्षेत्र है, और कोसी का क्षेत्र हर साल में 6 महीना बाढ़ है, 6 महीना बाढ़ है ना, 2 महीना सूखा भी चला गया। अब कोई व्यक्ति लोन लिया है, अब बाढ़ के समय में इसके पास मैनेजर जाएगा, कहेगा ए तू हमारा लोन काहे नहीं दे रहा है रे? तो ये बोलेगा लोन में हम कहां से देंगे, हमारे पास पैसा रहेगा तब ना हम देंगे आपको। तो क्या कीजिएगा आप? हमको जेल लेकर जाइएगा? चलिए ना जेल, हम जेल जाने के लिए रेडी हैं। अब मैनेजर भी परेशान है, आखिर ये पैसा जो आदमी बाढ़ में मर रहा है, खाने का लालच अभाव में जी रहा है, ठीक है, वो हमारा पैसा कहां से देगा? अब इसको छोड़ देता है। अब ये रुपया कहां चला गया? एनपीए। अब आपको क्लियर हो गया होगा, एनपीए उस परिसंपत्ति को कहते हैं जो बैंक को नियत समय पे वापस नहीं मिलती है, ठीक है, नंबर 1। दूसरा, एनपीए बढ़ने के पीछे क्या कारण है? तो ये कारण, 2 कारण, 3 कारण और भी कारण हो सकते हैं, ठीक है। तो बढ़ने के पीछे कारण, इसके रोकथाम के लिए एक क्या किया आरबीआई, एक एआरसी एक्ट लाया, ठीक है, एआरसी एक्ट। इस पे हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी एक और चीज हम बनाएंगे, इसके लिए एक और चीज बनाया, सिबिल। यहां तक आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं लोगों की ही गलती है, जिसके कारण बहुत सारा एनपीए शामिल हो रहा है ना, बहुत सारा एनपीए में जा रहा है। अभी रिसेंटली बात है, एक मैनेजर साहब हैं, ठीक है, मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक है, एक मैनेजर साहब हैं, बहुत अच्छे मैनेजर साहब हैं, बोलते हैं सर हम 18 करोड़ रुपया डिस्ट्रीब्यूशन किए हैं। कितना? 18 करोड़ रुपया, और 16 करोड़ रुपया एनपीए चल रहा है, 16 करोड़ रुपया एनपीए चल रहा है, एनपीए चल रहा है। हमने उनसे कुछ नहीं बोला, प्रूफ हमने मांगा कि 16 करोड़ जो एनपीए जा रहा है, तो ड्यू टू रीजन किसका है गलती?
गलती किसका है? मैनेजर का। एक आम आदमी जो अच्छा आदमी है, जिसको बहुत जरूरी है लोन का, उसे लोन नहीं मिल रहा है, और एक आदमी ऐसा है जो लोन लिया है, उसे लोन पे लोन मिल रहा है। देख लीजिए, नीरव मोदी, जैसे माल्या, ये सब भाग जाएंगे, उसे एकदम रुपया मिलेगा, लेकिन एक अच्छा इंसान, अभी और बता रहे हैं, चिंता ना कीजिए। अब इसके लिए क्या बनाया? सिविल बनाया कि आपका साख कैसा है, एक क्रेडिट रिपोर्ट होता है, ठीक है, कोई भी व्यक्ति का साख बनता है। अब ये व्यक्ति को बैंक क्या करती है? सिविल को रिपोर्ट देता है, सिविल रिपोर्ट देता है कि ये व्यक्ति जो है हमको समय पर जो है अदायगी नहीं किया, तो इसका क्रेडिट क्या होता है? खराब हो जाता है। क्रेडिट में भी जाइएगा तो सिविल स्कोर 300 होता है, 600 होता है ना, फिर 900 होता है ना, 600 900 इतना तक होता है, फिर 0 से होता है, इस तरीके से होता है, और माइनस में भी होता है, माइनस में भी होता है। अब सवाल यहां पे ये है, सिविल को तो दे दिया रिपोर्ट, कौन? बैंक, लेकिन सिविल कभी हकीकत का सामना नहीं करता है कि आखिर वो जो आदमी लोन नहीं दिया है तो क्यों नहीं दिया। एक आम आदमी तो यहां फंस जा रहा है, लेकिन जो अमीर हैं वो और अमीर होते जा रहे हैं। तो हमारा ये कहने का मतलब है कि सिविल को भी इसकी तहकीकात करनी होगी कि ये जो रिपोर्ट आया है सही में रिपोर्ट है कि नहीं है ना। कैसे? अभी बताते हैं। आप लोग क्या करते हैं, यूट्यूब खोलते हैं, अब बोलता है 3 मिनट में लोन आपको मिलेगा। आपने उन्हें पैन कार्ड दे दिया, आधार कार्ड दे दिया, पैन कार्ड आधार कार्ड, और ये पैन कार्ड आधार कार्ड आपका पूरे इंडिया में घूम रहा है। और जो फाइनेंशियल कंपनी होती है, जो प्राइवेट सब कंपनी होती है, इस पैन कार्ड आधार कार्ड को यूज कर लिया जाता है और यूज करके इसमें दे दिया जाता है। तो ये मिली भगत होती है, मतलब नाम किसी का, पैन कार्ड किसी का, और उसके आधार पे क्या हो रहा है कि जो जेन्युइन व्यक्ति है उनका सिविल खराब हो जा रहा है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है, एक व्यक्ति लोन लिया ही नहीं है और उसके नाम पे 2-2 लोन दिखाया जा रहा है, उनके नाम पे 2-2 लोन दिखाया जा रहा है। तो क्यों? इसके कारण। बात समझ में आया? तो हमारा ये कहने का मतलब है, ये जो कोसी के क्षेत्र सबके लोग सब है ना, ये सब भोले भाले होते हैं, ठीक है। इन लोग से एकदम ले लिया जाता है और ले करके उसको मिलता भी नहीं है। अब बदले में क्या होता है, उसका सिविल स्कोर खराब हो जाता है, बेचारा लोन के लिए जाता है, लोन मिलता नहीं है। अब दूसरा एक और कारण बताते हैं, इस सिविल तो देख लिया, लेकिन कभी कभी सिविल में जानबूझ करके मैनेजर का ही गलती होता है। बोलिए, मैनेजर का गलती कैसे होता है? अब एगो बैंक मैनेजर है, डीएम साहब, वो बोलते हैं सुनो इधर अब तोरा लोनवा चाहिए, तो कौन चीज है? किसान। अच्छा, किसान महोदय, अच्छा सुनो, तोरा जो है ना 10% लगी है, देख लिए रेडी है? हाँ 10%। अब 2 लाख का ही बेचारा लोन किया है, सुने ना, 10% चल गया 20,000, ऐसे काट कूट करके ना 1 लाख रुपया जो है ना बैंक मैनेजर के पास रह जाता है, और 1 लाख रुपया जो है किसान को लोन मिल गया, सुने ना, और उसको बोल दिया सुनो तुम इस समय पे पैसा नहीं चुकाना, अगले बार सरकार जो है ना माफ कर देगा। अब आदमी जो ईमानदार है, ये कोसी का लोग सब, कोसी क्या, जो गरीब होंगे वो ईमानदार होंगे, जे ज्यादा गरीब वो ईमानदार है, जे ज्यादा अमीर वो सबसे बड़ा बेईमान। हम ही नहीं बोल रहे सब है ऐसा, लेकिन आज हकीकत ये हो रहा है। अब ये किसान महोदय जो यदि लोन उनको मिल गया है, बेचारा को 1 लाख 2 लाख रुपया का लोन सैंक्शन हुआ है, हाथ में आया कितना? 1 लाख रुपया। अब जिससे इसका क्या हो गया, सिविल क्रेडिट तो खराब हो गया। तो ये किसान का गलती है कि किसका गलती है? आप लोग खुद बताइए। कहीं ना कहीं डीएम साहब का गलती है, ब्रांच मैनेजर का। और एक पे एक ऐसे हम उदाहरण देंगे जो लगेगा। तो मेरा ये कहना है कि सिविल, आप लोग जो भी मूर्ख हैं, तो सिविल के लिए एकदम खुद आप लोग अप टू डेट होते रहिए, और अप टू डेट होकर के सिविल रिपोर्ट को आप लोग सुधार करते रहिए। और जहां पे ऐसा बोले तो समझ जाइए कि आपका जो है पलरा जो है गड़बड़ है।
मतलब हम एक ईमानदार लोग के बीच लोन मिलने वाला नहीं है। हम लोग भटक रहे हैं। और खास करके ये जब चलेंगे आप लोग, ये जब चलेंगे गंगा का उत्तरी हिस्सा, यहाँ अशिक्षा है, और अशिक्षा है इसके कारण क्या होता है, मैनेजर साहब जो है वो उनका पेट निकलता है। हम ऐसा नहीं कर रहे हैं सबको। आप चले जाइए बैंक, ऐसे फाइल लेकर के लौटा देगा, बोल देगा कि आपका ये खराब है वो खराब है, 10 बहाना बना देगा, ठीक है। और जब इन्हें टारगेट दिया जाता है तो ऐसा आदमी को खोजा जाता है कि जो हमें कमीशन दे, ठीक है। तो हमारा ये कहने का मतलब है कि इस सिविल स्कोर को भी बचाइए, और ये जो भोला भाला लोग सब है ना, ये भोला भाला सब लोग का बुर्बक नहीं बनाइए। मैनेजर साहब को तो हम ऐसे ही चेतावनी दे देंगे। ये गए थे यहीं पे, सुने ना, बोलता है अभी तक हमको जो है ना नहीं आया है लोन देने के लिए। हम बोले लोन देने के लिए नहीं आया है, किसका? तो नहीं, भारत सरकार जो है बोल रही है लोन नहीं देने के लिए। हम बोले लोन नहीं देने के लिए कहाँ था, हमको रिपोर्टवा दीजिए ना। ये बिहार में क्या होता है कि हर काम में घुस जाइए। आप साउथ इंडिया चले जाइए, है ना, या गुजरात चले जाइए, महाराष्ट्र चले जाइए, वहां बैंक जो है लोन देने के लिए तत्पर रहती है। लेकिन हमारे बिहार में ऐसा नहीं है। हमारे बिहार में बैंक चप्पल खिया जाएगा, बैंक में पैसों जमा करने जाइए। एगो हमारा उदा किशनगंज घर है, एक गो बैंक है SBI। अब भीड़ इतना कि जैसे लगता है मधुमक्खी के तरह एकदम छत्ता लगाए हुए, और ओकरे में जेकर जेकर 60 गांठ है ओकर लोन है। एक के आदमी को 10 गो लोन है, 10 आदमी को नहीं दिया है, एक के आदमी को 10 गो लोन दे दिया है। यहीं हम गए थे, पुरैनी में ही है, सेंट्रल बैंक है, ठीक है। वो भी बोला कि सर 18 करोड़ का डिस्ट्रीब्यूशन किया, 16 करोड़ रुपया NPA है। हम RBI को भी बोलेंगे और सिविल को भी बोलेंगे कि ये ना तो आपकी गलती है, ये सीधे सीधे उस ब्रांच मैनेजर की गलती होती है जो वैसे लोगों को ऋण देते हैं जहां से मिलने वाला नहीं है, या ऐसे लोगों को ऋण देता है जहां पहले बोल दिया जाता है कि तुम लोन देना नहीं। अब आप लोग खुद समझदार व्यक्ति हैं और आप लोग खुद तय करेंगे कि क्या सही मायने में ये हकीकत हो रहा है। ये ससुरी जो है समझ में नहीं आ रहा है, हर जगह पैसा फेंको तमाशा देखो का काम हो रहा है। लेकिन हकीकत में आप यदि कुछ करना चाहेंगे, कुछ करे चाहबो तो नहीं होगा। अभी हल्ला बोल हुआ है ना, एग्जाम नहीं लिया जाता है, उस पर अभी हम चर्चा करेंगे, विशेष चर्चा करेंगे। हर व्यक्ति को अपना एक रास्ता तय करना होगा। जरूरी नहीं है हमें नौकरी करना है, ठीक है, उसके लिए हम प्रयास करेंगे। हुआ तो ठीक है, नहीं तो दूसरा विकल्प आप तैयार रखिए, और वो विकल्प कैसे होगा हम बताएंगे, ठीक है। उसके लिए भी हम बताएंगे, और भी बताएंगे चीज, ऐसी बातें कि आपको लगेगा कि एकदम। तो अभी हम ARC और सिविल पे एक नया चार्ट आप लोग को बताएंगे, और इस तरीके से आप लोग को यदि इंटरव्यू में भी पूछ दिया जाएगा कि NPA बढ़ने के पीछे क्या कारण है, तो आप आसानी से बता देंगे। NPA क्या होता है वह भी बता देंगे। और ड्यू टू रीजन आज बिहार में NPA की समस्या ज़्यादा है, तो वो सब भी आप बता देंगे इनको समझने के बाद। और आशा करते हैं कि ये NPA आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा, और इस तरीके से आपका जो है फिर एक नए टॉपिक के साथ हम आ रहे हैं हल्ला बोल पे, ठीक है।